और ये सब पढ़े लिखे थे। और इसीलिए लगता है कि शिक्षा और धार्मिक कट्टरता अलग अलग है। हमें लगता था कि शिक्षित व्यक्ति समझदार होता है, नहीं। शिक्षित व्यक्ति अनपढ़ कट्टरपंथी से ज्यादा खतरनाक होता है। एक पढ़ा लिखा कट्टरपंथी अनपढ़ कट्टरपंथी से इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है। और उसामा बिन लादेन से लेकर ये आसपास दिख रहे लोग इस बात को साबित करते हैं। इनके परिवार वाले इनके सच नहीं जानते थे। परिवार अभी भी कह रहा है, जब परिवार को पड़ोस वाले गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादियों का परिवार कह रहे हैं, उनके घर वाले उठाए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब उमर को तो बच्चे पसंद थे। हाँ, पसंद होंगे, इसीलिए शायद सुसाइड बॉम्बर बनकर उन तमाम लोगों को मार दिया। वो तमाम बच्चे जो लाल किले के पास फूल बेच रहे थे, पेन बेच रहे थे, पानी बेच रहे थे, आज झुलसे अस्पताल में पड़े हैं क्योंकि उमर को बच्चे पसंद थे। मैं समझ नहीं पाता कि इनकी हिंदुस्तान से क्या दुश्मनी थी, क्योंकि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की बात एक बार फिर भी समझ सकता हूं मैं कि वो भिखमंगे देश के हैं। वो देश जो गरीबी से जूझ रहा है, जो हमें दुश्मन मानता है, जिसकी छाती पर चढ़कर 47 से लेकर आज तक हम ठोक रहे हैं। पर ये तो हमारे अपने लोग थे, हमारे भारत के, हमारे बीच में उठने बैठने वाले। इनके तो अपनों को भी नहीं पता, वो तो अभी भी कह रहे हैं नहीं, मासूम है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान से गद्दारी कर दी, मां बाप से गद्दारी कर दी, देश से गद्दारी कर दी। और इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, वरना ये नरम दिल बच्चे पसंद करने वाले आतंकवादी न जाने कितनों की जान ले लेंगे। दर्द इस बात का भी है क्योंकि हमें लगता था शिक्षा आतंकवाद से लड़ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर बने तो आतंक को धार दे दी। अदील ने पोस्टर लगा दिया, मुजम्मिल ने बारूद स्टोर किया, शाहीन ने महिलाओं को भर्ती किया, उमर ने खुद बम बनाया, अल फलाह की लैब आईडी फैक्ट्री बन गई। अगर समय रहते ये लोग पकड़े ना जाते तो जो दिल्ली में आप देख रहे हैं, सूत्र कहते हैं कि ये आनन फानन में किया गया हमला है क्योंकि रैकेट खुलासा हो गया था। इनकी साजिश बहुत बड़ी थी। दिल्ली से लेकर यूपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, कहां कहां ब्लास्ट करते आपको अंदाजा नहीं था। मतलब सोच कर डर लगता है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिल्ली में घटना देखकर हमारी रूह कांप गई थी, रूह कांप गई थी। 14 साल बाद दिल्ली में जब फिदायीन हमला हुआ तो देश दहल गया। हम तो वहीं खड़े थे, किसी की उंगली दिख रही थी, किसी का मांस जो है एक लोथे की तरह पड़ा हुआ था, किसी की आंखें वहां पड़ी थी, किसी का हाथ छिटका था, किसी का गुर्दा पड़ा था, किसी किडनी पड़ी थी। वो मंजर इतना भयावह था कि देखकर रूह कांप रही थी। जांच एजेंसियों को एक बॉडी पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली। एक बाप जिसने अपने हाथ पे टैटू बनवाया था, डैड माई स्ट्रेंथ, अपने बेटे के लिए, जिसके टैटू को देखकर उसके बेटे को गर्व होता था, आज उसी टैटू को देखकर उसके बाप की पहचान हुई है कि यह आदमी जो है अमर कटारिया है। वो बच्चा जीवन में कैसे सदमे से निकलेगा। न जाने कितने परिवारों को आतंकवादियों ने उजाड़ दिया। खुलकर दिख रहा है, यह आतंकवादी हमला है और मारने वाले ये पढ़े लिखे। ये डॉक्टर मोहम्मद उमर, इसकी तस्वीर सामने आई है। बताया गया कि जब हमला हो रहा था तब तक वहां बैठा था। पुलवामा का रहने वाला है, अल फलाह मेडिकल कॉलेज का सीनियर रेजिडेंट, MD पास, कहने को मरीजों का मसीहा, लेकिन आखिरी सांस हिंदुस्तान के दुश्मनों को समर्पित कर दी। और इनसे डर लग रहा है क्योंकि खतरा टला नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी यह सवाल है कि क्या अभी भी खतरा बढ़ा है, क्योंकि फिदायीन हमला एक मॉडल था, बायोकेमिकल हमला भी दूसरा एक मॉडल आया था। और अब सारी थ्योरीज डराएंगी, भले वो थ्योरीज है लेकिन वो डराएंगी, क्योंकि बीती रात दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास जब 12-13 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए, तो फिर ये पता लगा कि क्या ये शुरुआत है, क्योंकि खुफिया एजेंसी तो कह रही थी कि 2 खतरनाक आतंकी मॉडल तोड़ा गया है। एक बायोकेमिकल हमले की साजिश थी गुजरात में जो पकड़ा गया था, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, और वो वाला जो मॉडल है वो बहुत खतरनाक है। और क्या उसकी गैंग अभी फरार है? क्या वो भी दिल्ली में है? देखिए, एक तो फरीदाबाद मॉडल था। फरीदाबाद मॉडल उस कॉलेज से जो निकला, मेडिकल कॉलेज से, जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद के बड़े टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। वहीं से ये सारे डॉक्टर निकले, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर
उमर, शाहीन, इन्हीं को लेकर कहा गया कि ये आईडी बनाने की सामग्री मिली है। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान संचालित है। हालांकि एक हमला आज पाकिस्तान में भी हुआ है। इसे इत्तेफाक कहेंगे या वो जो आप मन में सोच रहे हैं? लेकिन दिक्कत यह है कि उनके यहां मरे मरे जिए, हमसे क्या मतलब यार? हमारे यहां जीना चाहिए ना भाई, हम क्यों डर के जिए? जिंदगी भर खाली पाकिस्तान से बदला लेते रहें क्या? यह सवाल परेशान करने वाला है कि हमारे यहां के लोग वहां से क्यों जुड़ जाते हैं। कि डॉक्टर उमर को अपना चिथड़ा उड़वा के क्या मिल गया? व्हाइट कॉलर इकोसिस्टम टेरर का पढ़े लिखे प्रोफेशनल आईडी प्लांटिंग कर रहे थे। लेकिन सवाल है, क्या दूसरा वाला मॉडल जिंदा है, बायोकेमिकल वाला? क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से पहले गुजरात एटीएस ने भी एक खतरनाक प्लॉट को विफल किया था। हैदराबाद का डॉक्टर मोइनुद्दीन सैयद चीन से एमबीबीएस किया था। उसके पास कहा जा रहा रेसिन बनाने की कोशिश थी, जो साइनाइड से सैकड़ों गुना खतरनाक था, और अपने घर को लैब बना लिया था। ऑनलाइन केमिकल मंगवाकर तैयार कर रहा था। ये परेशान करने वाला है। एटीएस के मुताबिक ये मॉडल अलग अलग शहरों में हमले की तैयारी में था, कहीं विस्फोटक से, कहीं जहर से। और इसीलिए सवाल है कि खतरा अभी भी बरकरार है। ये सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि इस कहानी को समझना है तो आपको शुरू समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इतनी कहानी नहीं, ये साजिश का चरम था जो अब हुआ। महीनों से पकाया जा रहा था। अक्टूबर 2025 में श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम इलाके के जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चिपके मिले। उर्दू में लिखा था, सुरक्षा बलों से सहयोग मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस दर्ज किया। जांच बढ़ी तो नाम आया डॉक्टर अदील अहमद राठर का, अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर। यही बेवकूफी चक्कर में पकड़ गया। अभी शादी की थी उसने। श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया था। जब उसको खोजा गया, तलाशी ली गई, तो उसके लॉकर से AK-47 निकला था। अदील को गिरफ्तार किया गया सहारनपुर से। फिर पूछताछ में पता चला कि जैश का रिक्रूटर था, और डंडा हुआ होगा तो पता लगा कि टारगेट था पढ़े लिखे युवाओं को ट्रैक करना, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को ट्रैक करना। हमारा आप सोचिए, मासूमियत में सोच रहे थे कि शिक्षा से कट्टरवाद खत्म होता है। और ये वही लोग हैं जो ये भी कहते थे, इनके पुराने पोस्ट देखिए, शिक्षा से लड़ो, शिक्षा से अपनी लड़ाई लड़ो। एमबीबीएस को हथियार बनाए थे और बाद में आतंकी चले। अदील की निशानदेही पर ही फरीदाबाद पहुंचे। वहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए, पुलवामा वाले, अल फलाह यूनिवर्सिटी के लेक्चरर। उसके कमरे से फिर अमोनियम नाइट्रेट, इतना बारूद निकला जो दिल्ली के कई बाजार को उड़ा सकता था। असॉल्ट राइफल निकली, डेटोनेटर निकला, केमिकल निकला। फिर मुजम्मिल साहब की गर्लफ्रेंड निकली डॉक्टर शाहीन, लखनऊ की अल फलाह की फैकल्टी बताई जा रही है, या कहीं की भी हो। ये बताया जा रहा है कि वो भी डॉक्टर ही है, फैकल्टी शायद है, या इनकी गर्लफ्रेंड है। उनका काम रिक्रूटर था। जैश की महिला विंग की कमांडर बन गई थी। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत में महिलाओं का रिक्रूटमेंट किया जाए। मसूद अजहर की बहन सादिया ने पाकिस्तान से काम दिया था, ब्रेन वॉश कीजिए, कश्मीर घूमती, फंडिंग करती, एनजीओ बनाती। और फिर डॉक्टर उमर आया, पुलवामा का, वही उमर जो मारा गया है, सीनियर रेजिडेंट, फरीदाबाद गया अनंतनाग से, अल फलाह में काम कर रहा था। मुजम्मिल अदील की गिरफ्तारी हुई, घबराया गया, कहा जा रहा है अंडरग्राउंड हुआ। उसी ने कार खरीदी थी, वो कार जो पहले सलमान की थी, फिर देवेंद्र की थी, फिर तारिक उसके भाई की। और फिर 10 नवंबर सुबह 8:13 पर बदरपुर टू से दिल्ली घुसा। लाल किलो मेट्रो पार्किंग में 3 घंटे इंतजार किया। इंतजार किसका पता नहीं चला। कंस्ट्रक्शन का, किसी का इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था, कोई फोन कर दे, या खुद वेट कर रहा था शाम को थोड़ी भीड़ हो जाए, पता नहीं। और फिर बम फोड़ दिया। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और डेटोनेटर से बना आईडी, खुद को उड़ा लिया। अब इनके बाप दादा हिरासत में ले गए हैं, 2 भाई हिरासत में ले गए हैं, माँ बाप हिरासत में ले गए हैं, दोस्त इनकी हिरासत में ले गए हैं, ताकि इनका डीएनए मैच किया जाए। सब पढ़े लिखे लोग हैं वैसे, सब पढ़े लिखे, और आधे आते हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अच्छा, अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहानी भी बड़ी गजब है। अल फलाह यूनिवर्सिटी शिक्षा स्वास्थ्य केंद्र बनी थी 2015 में, लेकिन अब यह आतंक का गढ़ निकली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही डॉक्टर शाहीन, उमर, मुजम्मिल, ये सब वहीं के डॉक्टर हैं। जिन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनमें से ज्यादातर जूनियर डॉक्टर इसी यूनिवर्सिटी के हैं। इस यूनिवर्सिटी को लेकर एक और लॉजिक बड़ा जबरदस्त निकला है कि 2019 में एमबीबीएस यहां पे शुरू हुआ, और 40% डॉक्टर जो हैं यहां कश्मीर से हैं। अब ये भी क्या कोई नेटवर्क का हिस्सा है जिसकी तैयारियां चल रही थी? क्योंकि एमबीबीएस कोर्स 2019 से चला,
और 40% आदमी कश्मीर से। 70 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी है। 2015 में यूसीजी से मान्यता मिली थी। अब लोग कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी है या टेररिज्म का अड्डा, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इतने सारे आतंकवादी निकलना और आतंकवादियों का यूनिवर्सिटी को कवर की तरह इस्तेमाल करना, शक ना हो इसलिए डॉक्टर का आतंकवादी बनना, डॉक्टरों को छाटना, वो लोग जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे गर्लफ्रेंड डॉक्टर, और यही हथियार बनाना, सारा यहीं पर टेस्ट करना, ये वाकई में यूनिवर्सिटी है लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा। अगर ये डॉक्टर पकड़े ना गए होते तो बहुत बड़ा नुकसान होता। हालांकि ये भी चल रहा है कि ये लोग पकड़े गए इसीलिए दिल्ली में ब्लास्ट कर दिया गया, क्योंकि बाकी सब पकड़े गए थे, एक बचा तो उसने सोचा अपने आप उड़ा देते हैं, कुछ तो हमला हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डॉक्टर हैं जो आतंकवादी बने, या ये आतंकवादी थे जिन्हें डॉक्टर बनाया गया ताकि पकड़े ना जाए? क्योंकि अब टारगेट यही है, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट। डाउट नहीं होता ना इन पे। एनआईए का भी दिमाग खराब हो गया। यूनिवर्सिटी की जांच चली, छापा पड़ा है। देश में कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर ऐसे आतंकवादी पल रहे हैं, देश के गद्दार पल रहे हैं। अब ये सब जांच होनी चाहिए। कितने स्लीपर सेल है जो छिपे पड़े हैं सफेद पोश बनकर। यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सप्लोजिव बनाया गया भाई। आदिल मुजम्मिल डॉक्टर थे, शाहिद एसोसिएट था यूनिवर्सिटी में, और ये सब रईसजादे हैं जो आतंकवादी बने हैं। इसीलिए फरीदाबाद और गुजरात की घटना चेतावनी देती है कि आतंक अब पढ़े लिखे चेहरों के पीछे छिपा है। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो अस्पताल, कॉलेजों से देश को चोट पहुंचा रहे हैं। डर तो है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार समझेगी कि अल फलाह जैसे संस्थानों पर जांच की जाए, एनआईए जांच करे, भर्ती फंडिंग की जांच की जाए, कैंपस ऐसे कौन कौन से नए खुले हैं उन पर सर्विलांस हो, जहां जहां डाउट हो वहां सर्विलांस हो, डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम लागू हो, ऑनलाइन कट्टरता जो लोग फैलाते हैं उन पर साइबर मॉनिटरिंग हो, केंद्र राज्य सरकारें काम करें मिलकर। देखिए, भारत मजबूत है लेकिन लापरवाह नहीं रह सकता, क्योंकि दुश्मन सिर्फ सरहद के पार नहीं है, सरहद के अंदर है, और ये ज्यादा खतरनाक है जो हमारे अपने दुश्मन है। ये नरम दिल गद्दार पहचान में नहीं आते क्योंकि चेहरे से मासूम दिखते हैं, इरादे खतरनाक है। सोचिए, अब खुद आदमी बम ला के उड़ गया, सो घंटा फर्क है कि उसका क्या होगा, उसके माँ बाप पर क्या होगा। माँ बाप भाई आधा जिंदगी जेल में पड़े रहेंगे। लड़ाई बड़ी है। ये इरादे, हौसले और स्पष्ट नीति से जीती जाएगी। सरकार को भी ऐसा कदम उठाना होगा जिससे खौफ पैदा हो, डर पैदा हो, और ये समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ कहां पर है। और हम अब तक यही समझ नहीं पा रहे कि इनको भारत में गद्दारी करने की क्या जरूरत है। ये भी तो इनका ही देश है ना भाई, हमारे ही तो लोग हैं यार। इनके भी माँ बाप शरीफ आदमी होंगे। अब इतना कुछ हुआ, इनके माँ बाप भी तो झेल रहे थे ना। वो जिनको मारा वो भी तो हमारे अपने ही थे। और जो कुछ हुआ उसने बता दिया है कि अब आतंक अनपढ़ों जाहिलों से नहीं, सफेद पोशों से लड़ाया जा रहा है। और लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक मॉडल पकड़ा गया है। दूसरा मॉडल जो है वो, अगर वो है तो हमें आपको डरने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि डर जल्दी खत्म होगा और जिनकी मौत हुई है उनको इंसाफ मिलेगा। दोषियों को तख्त पर लटकते हुए हम देखेंगे। वो कसाब जैसी बिरयानी का दौर नहीं चलेगा। धिक्कार है इन लोगों पर, घिन आती है देश के गद्दारों पर।